दोस्तों आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो लगातार शेयरों की पिटाई हो रही है। इनफैक्ट अगर हम 2026 की बात करें तो आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो लगभग 12 से 14% तक नीचे आ चुका है। अब जहां भी देखो कि इसका रीजन केवल यही बताया जाता है कि नहीं जी क्योंकि एआई आ चुका है तो फिर इसकी वजह से आईटी सेक्टर के स्टॉक गिर रहे हैं। बात काफी हद तक सही भी है कि एआई सेक्टर के कारण, क्योंकि कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी काम हो गया आज सब कुछ एआई कर रहा है, तो फिर इसलिए आईटी सेक्टर की हमारी कंपनियां, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, ये सारी कंपनियां जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स का काम करती थी, यानी कि कोडिंग करने का, डेटा एंट्री वगैरह का, ये सारे काम आज की डेट में एआई करके दे रहा है, तो के ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी था। परंतु इसके पीछे एक और कारण भी है। वो क्या? यूएसए का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो काफी अच्छा आया है। अब यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा आने के कारण वहां पर बैंक रेट कम होने चाहिए थे जो नहीं किए गए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा है तो रेट कट करने की जरूरत नहीं है। अब रेट कट ना हुए, इसके कारण जो लोन है वो महंगा ही रहा। महंगा लोन होने के कारण जो यूएस के टेक्नोलॉजिकल जाइंट हैं, से फॉर एग्जांपल सिस्को, जो कि यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, अब ये कंपनियां क्या करती हैं, महंगा लोन होने के कारण ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कम कर देती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर देती हैं। अब जब कैपेक्स कम होगा इनकी तरफ से, तो जो इंडियन कंपनी है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इनको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो काम मिलना होता है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत मेजर इंपैक्ट डालता है हमारी कंपनियों पर, क्योंकि उनके एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वहां पर यूएस में इशू है, जिससे वहां से इंपैक्ट आता है ऐसा कि पूरा का पूरा हमारा आईटी सेक्टर नीचे गिर रहा है। एआई का भी इंपैक्ट है, परंतु यूएस के एम्प्लॉयमेंट डेटा का भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। ये डबल इंपैक्ट अगले कुछ महीनों तक चालू रहने की संभावना है। दोस्तों, मैं सी अमित पोपली, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पर ऐसे ही एनालिसिस के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।